हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉइस का पार्ट 2 देखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे कि बी का फॉर्म कैसे बदलता है। यहाँ बी की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम या आर और उसके साथ बीइंग लगाएंगे। मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि हम हमेशा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो बी की जगह पे हम इज़, एम, आर और उसके साथ बीइंग लगाएंगे। बाकी सारे रूल्स जैसे पार्ट 1 में थे वैसे ही फॉलो होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे बी के फॉर्म के साथ और रियल सब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप, शी इज़ हाइडिंग अ पर्स, मतलब वह एक पर्स छुपा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अ पर्स इज़ बीइंग हिडन बाय हर। सेम रूल फॉलो होगा जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शी की जगह पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अ पर्स, और अ पर्स की जगह पर क्या जाएगा, शी जाएगा। लेकिन शी चूँकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया इसलिए शी ना लिख के हम क्या लिखते हैं, हर लिखेंगे और उसके पहले बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय हर। अब बीच वाला पार्ट है इज़ बीइंग हिडन। क्या मैंने बताया था आपको, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो बी का फॉर्म होगा इज़ बीइंग और हाइड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हिडन। तो फाइनली क्या बनेगा आपका, अ पर्स इज़ बीइंग हिडन बाय हर, मतलब उसके द्वारा एक पर्स छुपाया जा रहा है। दूसरा देखिए आप, आई एम थ्रोइंग अ बॉल, मैं एक गेंद फेंक रहा हूँ या मैं एक गेंद फेंक रही हूँ। कैसे बनाएंगे इसको, सेम रूल्स वुड बी फॉलोड। अ बॉल आएगा आई के प्लेस पे और आई जाएगा अ बॉल के प्लेस पे। अ बॉल इधर आ गया और लास्ट में क्या आ गया, आई। आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर उसके पहले बाई लगाएंगे और बीच वाला क्या फिल करेंगे हम, बी प्लस V3। बी का फॉर्म चूँकि अ बॉल सिंगुलर है इसलिए इज़ बीइंग हो जाएगा और थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर, अ बॉल इज़ बीइंग थ्रोन बाय मी। ये पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देखिए यहाँ, ही इज़ सेलिंग सम वेजिटेबल्स, वह कुछ सब्जियाँ बेच रहा है। कैसे बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके हिम हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है सम वेजिटेबल्स जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो कैसे बनाएंगे, सम वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय हिम। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है और वेजिटेबल्स चूँकि प्लूरल है इसलिए हम आर बीइंग लगाए उसके साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोनल इज़ ब्रिंगिंग अ बास्केट, मोनल एक टोकरी ला रही है। सेम रूल्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। अ बास्केट सिंगुलर है इसलिए इज़ बीइंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, बाय मोनल। मोनल चूँकि नाउन है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी मोनल ही रहेगा। अब यहाँ कुछ नेगेटिव वाले एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँ। कैसे बनाएंगे, एन एप्पल इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय मी। बस आपको नॉट बीच में प्लेस कर देना है, इज़ और बीइंग के बीच में नॉट प्लेस कर देना है। मेरे द्वारा एक सेब नहीं खाया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गरिमा इज़ नॉट रीडिंग बुक्स, गरिमा किताबें नहीं पढ़ रही है। तो कैसे बनाएंगे इसको, खुद से ट्राई कीजिए। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम, बुक्स प्लूरल है, आर नॉट बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसको पढ़ते हैं हम रेड, बाय गरिमा। तो फाइनली यू गॉट द सेंटेंस, बुक्स आर नॉट बीइंग रेड बाय गरिमा। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही। वाई इज़ शी कुकिंग फूड, वह खाना क्यों बना रही है। कैसे चेंज करेंगे इसको,
देखिए, वाई इज़ फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा खाना क्यों पकाया जा रहा है ना। यहाँ आप क्या देखेंगे, जैसे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देते हैं, वैसे यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया है। और जिस वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का, उसी वर्ड से पैसिव सेंटेंस का भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखिए तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे हमारा एक्टिव क्या है, वाई एज, तो पैसिव भी हमने वाई एज से स्टार्ट किया है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन वर्ड से आप एक्टिव का सेंटेंस स्टार्ट करते हो, उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव का भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, हाउ इज़ ही सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाना कैसे गा रहा है। तो कैसे बनाएंगे, हाउ आर सॉन्ग्स बीइंग संग बाय हिम, उसके द्वारा गाना कैसे गाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए हाउ इज़ था क्वेश्चन में, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने हाउ आर किया। क्यों? क्योंकि ये इज़ एम आर किससे अफेक्टेड होता है, ये किससे अफेक्टेड होता है बताइए, सब्जेक्ट से। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया था, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। तो हम सॉन्ग्स की जगह, सॉन्ग्स के लिए क्या प्रयोग किए हैं, आर प्रयोग किए हैं। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा, हाउ आर सॉन्ग्स बीइंग संग, सिंग का थर्ड फॉर्म हो गया बाय हिम, क्योंकि ही जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हिम हो गया। अब यहाँ कुछ और तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए, जिसको दो तरीके से बनाया जाता है और दोनों सही होता है। देखिए हु वाले सेंटेंसेस, हु आर वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी कौन दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, हु आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय, या तो लिख सकते हैं बाय हुम आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड, दोनों केसेस में बनेंगे पैसिव। क्या इसका मतलब हुआ, पौधों को पानी किसके द्वारा दिया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है। तो सबसे पहला ट्राई, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड से एक्टिव होता है उसी वर्ड से आप पैसिव स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हु इज़ फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय। और दूसरा रूल भी होता है हु वाले सेंटेंसेस बनाने का, पहले हम बाय हुम लगा देते हैं और उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे बाय हुम इज़ फुटबॉल बीइंग प्लेड, मतलब फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है। तो इस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव फॉर्म देखा। हम प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा टाइप फिर एक्टिव पैसिव फॉर्म में लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।